Hello everyone, welcome to today's EduSet presentation. I am Manju Bhardwaj, lecturer in English at Government Senior Secondary School, Sector 47, Gurugram. Today we will discuss chapter from class 11, book snapshot, Albert Einstein at school, and it is written by Patrick Pringle. Even though Einstein was a backbencher, he was a genius. पैट्रिक प्रिंगल ने उनकी बायोग्राफी लिखी द यंग आइंस्टाइन। उसी का ये छोटा सा एक्सर्प्ट है जिसमें कि उनकी स्कूल डेज की स्ट्रगल को एक्सप्लेन किया गया है। अबाउट द ऑथर, पैट्रिक प्रिंगल इज़ अ फेमस बायोग्राफर। द स्टोरी एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल इज़ टेकन फ्रॉम हिज बुक द यंग आइंस्टाइन which was published in 1965. He has written many other books like 101 Great Lives, Hue and Cry, The Young Dickens, etc. पैट्रिक प्रिंगल ने अपनी बुक द यंग आइंस्टाइन में आइंस्टाइन के स्कूल डेज का बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि प्राइमरी स्कूल स्टेज पे जब वो म्यूनिक में थे तभी से वो एक जीनियस थे। वो बहुत ईमानदार और बहुत ही प्लेन स्पीकर थे, यानी कि जो भी उनके मन में आता था वही बोल देते थे। Let's look at the chapter. In what year, Einstein asked the history teacher, did the Persians defeat the French at Waterloo? I don't know, sir. Why don't you know? You have been told it often enough. I must have forgotten. Did you ever try to learn? Asked Mr. Braun. No, sir, Albert replied with his usual unthinking honesty. Why not? I can't see any point in learning dates. One can always look them up in book. एक बार जब स्कूल में थे आइंस्टाइन तो उनके हिस्ट्री टीचर ने पूछा कि कौन से सन में पर्शिया ने फ्रेंच को हराया वाटरलू की लड़ाई में। तो उन्होंने बड़े ही सीधेपन में जवाब दिया कि मुझे नहीं पता सर। उन्होंने पूछा कि बार बार बताया गया है, क्यों नहीं पता? तो ईमानदारी से उन्होंने मान लिया कि तारीख याद करना उन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि उनका यह मानना था कि डेट्स एंड फैक्ट्स को आराम से बुक में देखा जा सकता है। मिस्टर ब्रॉन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। मिस्टर ब्रॉन उनका ये जवाब सुनकर स्पीचलेस हो गए कुछ देर के लिए। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया, उन्हें शॉक लगा। यू अमेज मी आइंस्टाइन, ही सेड एट लास्ट. Don't you realize that one can always look most things up in books? That applies to all the facts you learn at school. तब वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें ये रियलाइजेशन है कि जो भी स्कूल में करवाया जाता है वो सभी चीज़ें बुक्स में ऑलरेडी होती है, तो वो सब वहाँ से देखी जा सकती है? यस सर, आइंस्टाइन रिप्लाई करते हैं, जी हाँ। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। फ्रैंकली सर आई डोंट, सैड एल्बर्ट। तो वो कहते हैं कि फैक्ट्स लर्न करने में भी तुम्हें कोई पॉइंट नहीं दिखता होगा। तो एल्बर्ट बोलते हैं, हाँ जी सर, मुझे नहीं दिखता। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। फिर तो तुम एजुकेशन में भी बिलीव नहीं करते होगे। ओ यस सर, आई डू। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन। नहीं सर, मैं करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फैक्ट्स लर्न करने को एजुकेशन कहते हैं। इन दैट केस, said the history teacher with heavy sarcasm, perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. Albert flushed. तब हिस्ट्री टीचर बोलते हैं, सार्केज्म मीन किसी का मजाक, व्यंग करना, कि शायद आप हमें अपनी थियोरी ऑफ एजुकेशन बताना पसंद करेंगे। तो एल्बर्ट का फेस जो है वो एकदम से पिंक कलर का हो जाता है। फ्लश्ड मीन ड्यू टू इमोशंस उसका चेहरे का कलर चेंज हो जाता है। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट दैट मैटर बट आइडियाज, ही सेड. I don't see the point in learning the dates of battles or even which of the armies killed more men. I'd be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other.
तब आइंस्टाइन कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि फैक्ट्स मैटर करते हैं, बल्कि जो आइडियाज़ होते हैं वो मैटर करते हैं। मुझे बैटल्स की जो डेट्स है कि कब हुई उनको लर्न करने में कोई पॉइंट नज़र नहीं आता, या फिर ये जानने में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि किस आर्मी ने ज़्यादा मैन मारे, किसने कम मारे। आईड बी मोर इंटरेस्टेड, मैं तो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ वाई, कि क्यों उन सोल्जर्स ने, क्या रीज़न था कि उन्होंने एक दूसरे को मारना चाहा। तो ये थ्योरी थी आइंस्टीन की related to education. That's enough. Mr. Brown's eyes were cold and cruel. बहुत भड़क जाते हैं मिस्टर ब्राउन. We don't want a lecture from you, Einstein. You will stay in for an extra period today. Although I don't imagine it will do you much good, it won't do the school any good either. You are a disgrace. I don't know why you continue to come. वो गुस्से में कहते हैं कि तुम एक्स्ट्रा पीरियड रुकोगे और तुम इससे कुछ अच्छा तो होने वाला नहीं है, ना तो स्कूल का ना तुम्हारा। तुम तो स्कूल के लिए कलंक हो, तुम स्कूल आते ही क्यों हो। इट्स नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। एल्बर्ट कहता है अपनी मर्जी से नहीं आता सर। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ought टू बी ashamed ऑफ योर सेल्फ। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि अपने पापा को बोलो तुम्हें स्कूल से लेकर जाएं। Albert felt miserable when he left school that afternoon. Note that it had been a bad day. Most days were bad now anyway, but because he had to go back to the hateful place the next morning. Albert miserable mean बहुत दुखी हो जाना। उस दोपहर को वो बहुत दुखी था, इसलिए नहीं कि वो दिन उसका बुरा गुजरा था, क्योंकि ज़्यादातर दिन उस स्कूल में उसके बुरे ही निकलते थे, लेकिन उसे अगली सुबह फिर से जिस जगह को वो हेट करता था फिर से जाना था। He only wished his father would take him away, but there was no point in even asking. वो चाहता था उसके पापा उसे वहाँ से ले जाए, लेकिन वो जानते थे कि पूछना भी बेकार है। He knew what the answer would be. He would have to stay until he had taken his diploma. उन्हें पता था कि उनका आंसर क्या होगा। जब तक कि उसका डिप्लोमा नहीं हो जाता उसे वहीं पे रहना होगा। Going back to his lodging did not cheer him up. अपने रहने की जगह पर वापस जाना भी उसे खुशी नहीं देता। His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. उनके पापा के पास बहुत कम पैसे थे, इसलिए एल्बर्ट को म्यूनिक के सबसे गरीब इलाके में रहना पड़ा। He did not mind the bad food and lack of comfort, or even the dirt and squalor, but he hated the atmosphere of slum violence. वैसे उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी कि उन्हें खाना अच्छा नहीं मिल रहा था, कंफर्ट नहीं था, वहाँ पर बहुत गंदगी थी, लेकिन उन्हें नफ़रत थी वहाँ के एटमॉस्फेयर से। जो स्लम एरिया में वायलेंस, हिंसात्मक एटमॉस्फेयर था, वो उन्हें पसंद नहीं था। हिज लैंड लेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर। उसकी जो लैंड लेडी थी ना, वो डेली अपने बच्चों को पीटती थी और हर सैटरडे को उसका हस्बैंड ड्रंक होकर आता घर और फिर उसे पीटता था। बट एट लीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन विच इज़ मोर देन आई कैन से, सेड यूरी व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग। शाम को उसने अपने फ्रेंड यूरी को बुलाया अपना दुख सुनाने के लिए, तो यूरी ने कहा कम से कम तुम्हारे पास अपना कमरा तो है। At least you live among civilized human beings, even if they are all poor students, said Albert. तो एल्बर्ट कहता है कि तुम एक civilized लोगों के बीच में रहते हो, ये ज़्यादा अच्छा है। They are not all civilized, यूरी replied. यूरी कहता है कि वो सभी civilized नहीं हैं। Did you not hear that one of them was killed last week in a duel? Duel क्या होता है? वो झगड़ा जिसमें जो दोनों में से एक की डेथ हो जाए तो ही ख़त्म होता है। तो वो बताता है कि क्या तुमने इसके बारे में नहीं सुना जो पिछले वीक एक ड्यूएल हुआ था, एंड व्हाट हैपेंड टू द वन हु किल्ड हिम, उसके साथ क्या हुआ जिसने उस बंदे को मार दिया था। नथिंग ऑफ कोर्स, ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट, कुछ नहीं हुआ,
उसे बहुत गर्व है इस बात का। हिज ओनली वरी इज़ दैट द अथॉरिटीज़ हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूल्स। उसे तो सिर्फ इस बात की चिंता है कि अथॉरिटीज़ ने उसे मना किया है कि आगे से वो कोई ड्यूल्स फाइट नहीं करेगा। ही इज़ अपसेट about this because he hasn't a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor। उसे तो सिर्फ ये परवाह है कि उसके फेस पे कोई स्कार नहीं है, कोई निशान नहीं है जिसे कि वो बैज ऑफ ऑनर दिखा सके लोगों को। एक्सक्लेम्ड एल्बर्ट, एंड दीज आर स्टूडेंट्स। एल्बर्ट एकदम से बोलता है ओ ये स्टूडेंट्स हैं। वेल यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे सेड यूरी। तो यूरी बोलता है जब इस तरह के स्टूडेंट्स हो सकते हैं तो तुम क्यों नहीं, तुम भी एक दिन स्टूडेंट ज़रूर बन जाओगे। आई डाउट इट सेड एल्बर्ट ग्लूमिली, आई डोंट थिंक आई एवर पास द एग्ज़ाम फॉर द स्कूल डिप्लोमा। एल्बर्ट कहते हैं कि मुझे इस बात पे शक है, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी स्कूल डिप्लोमा के लिए एग्ज़ाम पास कर पाऊँगा। ही टोल्ड हिज कज़न एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिक। उसने यही बात अपनी कज़न एल्सा को भी बताई। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस। एल्सा बर्लिन में रहती थी जहाँ उसके फादर का बिजनेस था। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्ज़ाम एल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड, शी सैड। उसने कहा कि तुम इतना तो लर्न कर सकते हो कि एग्ज़ाम में पास हो जाओ। आई नो लोट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर हु गेट थ्रू। मैंने बहुत सारे ऐसे लड़कों को जानती हूँ जो तुमसे ज़्यादा स्टूपिड थे और वो पास हो गए। दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टोट, जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्ज़ाम। वो कहते हैं कि तुम्हें ना तो समझने की ज़रूरत है ना ही कुछ और जानने की ज़रूरत है, जस्ट जो आपको बताया जाए उसे एज इट इज़ रिपीट कर दो एग्ज़ाम में और तुम पास हो जाओगे। दैट्स द होल ट्रबल सेड एल्बर्ट, आई एम नॉट गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट। यही तो सारी मुसीबत है, एल्बर्ट ने कहा, मैं चीज़ों को बाय हार्ट लर्न करने में अच्छा नहीं हूँ। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, एनीवन कैन लर्न लाइक अ पैरट, you just don't try, and yet I always see you with a book under your arm, added Elsa. What is the one you are reading? तुम्हें इसमें ज़्यादा अच्छे होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक तोते की तरह लर्न कर सकता है, रट सकता है, तुम ट्राई ही नहीं करते। और मैंने हमेशा तुम्हें एक बुक के साथ देखा है, अपनी आम में दबा कर रखते हो, एल्सा ने कहा। वो कौन सी बुक है? अ बुक ऑन जियोलॉजी, वो जियोलॉजी की बुक है। जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट? क्या तुम वो सीखते हो, रॉक्स एंड थिंग्स? नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। नहीं, हमारे स्कूल में साइंस है ही नहीं। देन वाई आर यू स्टडिंग इट? फिर तुम इसे क्यों पढ़ती हो? बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मैं इसे पसंद करता हूँ। इजंट दैट अ गुड इनफ रीज़न? क्या इसके लिए काफ़ी रीज़न नहीं है कि मैं इसे पसंद करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है? एल्सा शाइड। यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट, शी सेड, बट इट वॉन्ट हेल्प विद योर डिप्लोमा। हाँ, अगर तुम्हें कुछ पसंद है तो वो तुम पढ़ सकते हो एल्बर्ट, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये तुम्हारा डिप्लोमा में हेल्प नहीं करेगा। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस, हिज ओनली कम्फर्ट वॉज म्यूजिक एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप। म्यूज़िक दूसरी चीज़ थी साइंस की बुक्स के अलावा जो उसे पसंद था, और वो रेगुलरली अपना वायलिन बजाता था जब तक कि लैंडलेडी ने उसे बंद करने के लिए नहीं बोला। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, शी सेड। वेलिंग मतलब चिल्लाना, गेट्स ऑन माई नर्व मतलब इरिटेटिंग। उसने कहा, लैंडलेडी ने, कि ये जो तुम्हारे वायलिन की चिल्लाने की आवाज़ है वो मुझे इरिटेट करती है। देयर इज़ इनफ नॉइस इन दिस हाउस विद ऑल द किड्स हाउलिंग। हाउलिंग अगेन क्या होता है? चिल्लाना। तो यहाँ पर वैसे ही इस हाउस में बहुत सारा शोर होता रहता है क्योंकि सारे बच्चे चिल्लाते रहते हैं। एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू पॉइंट आउट द मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज शी who made them howl, but he decided it was better to say nothing. Albert tempted mean ललचाना, कुछ कहने की इच्छा होना। एल्बर्ट कहना चाहता था कि वो ही रीज़न थी बच्चों के चिल्लाने का, ज़्यादातर टाइम वही रीज़न थी
जिसकी वजह से बच्चे चिल्लाते थे, लेकिन उसने डिसाइड किया कि कुछ भी नहीं कहेगा। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हेयर, ही टोल्ड यूरी आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिक। म्यूनिक में 6 महीने अकेले रहने के बाद उसने यूरी को बताया कि मुझे यहाँ से जाना है। इट इज़ अब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस। ये बहुत अजीब है, इस तरह से मैं यहाँ रहता रहा। इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरीवन्स टाइम। आखिर में हमें ये पता चलेगा कि मैं केवल अपने फादर का मनी वेस्ट कर रहा था और सबका टाइम वेस्ट कर रहा था। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ। ये सबके लिए अच्छा होगा अगर मैं अभी ये बंद कर दूँ। एंड देन व्हाट विल यू डू? यूरी आस्क्ड। आई डोंट नो। इफ़ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक अनलेस हिज आइज ग्लीम्ड विद सडन आइडिया। यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स? यूरी पूछता फिर तुम क्या करोगे? वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं मिलान गया तो मुझे डर है मेरे पापा मुझे वापस भेज देंगे। अचानक से उसके आइडिया आता है और उसकी आईज चमकने लगती है। यूरी, क्या तुम किसी फ्रेंडली डॉक्टर को जानते हो? आई नो अ लॉट मेडिकल स्टूडेंट्स एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, सेड यूरी। मैं बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ और उनमें से कुछ फ्रेंडली भी है। डॉक्टर, नो आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन। डॉक्टर्स को मैं नहीं जानता क्योंकि मेरे पास कभी इतना पैसा नहीं था जो मैं उनके पास जाऊं। वाई? सपोज, सेड एल्बर्ट, दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन। तुम क्यों पूछ रहे हो? तभी एल्बर्ट बोलता है कि मान लो कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए। सपोज अ डॉक्टर वुड से इट्स बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट। मान लो एक डॉक्टर ये लिख कर दे दे या कह दे कि स्कूल जाना मेरे लिए बुरा है, मुझे इससे दूर रहना है। आई कैंट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी। आई मस्ट ट्राई, सेड एल्बर्ट, टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन नर्व्स। मुझे एक ऐसा डॉक्टर ढूंढना है जिसकी नर्व्स में स्पेशलिटीज़ हो। There are plenty of them, Yuri told him. He hesitated for a moment and then added, rather reluctantly, I'll ask some of the students if they know one, if you like. अगर तुम चाहते हो ऐसा तो मैं कुछ स्टूडेंट्स हैं उनसे ऐसा पूछ सकता हूँ, यूरी ने कहा। Will you? Oh, thank you, Yuri. Albert's eyes were shining. आप तुम ऐसा करोगे यूरी? एल्बर्ट्स की आईज में चमक आ गई। वेट अ मोमेंट, आई हैवेंट फाउंड वन येट। रुको रुको, मुझे अभी मिला नहीं है। ओ, बट यू विल, एंड इफ आई डू, आई डोंट नो इफ विल बी विलिंग टू हेल्प यू। ही विल, डिक्लेयर्ड एल्बर्ट। वो कहता है कि तुम ढूंढ लोगे। अगर मुझे मिल भी गया तो मुझे ये श्योरिटी नहीं है कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा। एल्बर्ट कहता है वो करेगा। आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन टू मेक इट ईजियर फॉर हिम। ही लाफ्ड मैरिली मीन हैप्पीली। वो खुशी से हंसने लगता है कि मैं डॉक्टर के लिए इसे ईजी बना दूंगा क्योंकि मुझे रियल में नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क्ड यूरी। यूरी ने कहा मैंने तुम्हें इससे पहले कभी इतना नर्वस नहीं देखा। अ डे और टू एट स्कूल विल सून पुट यू दैट राइट, एल्बर्ट अश्योर्ड हिम। एल्बर्ट ने कहा तुम भी अगर स्कूल में जाओगे तो तुम्हारा भी यही हाल हो जाएगा। Certainly, he had lost his high spirits when Yuri saw him next. जब अगली बार यूरी एल्बर्ट से मिलते हैं तो देखते हैं कि एल्बर्ट ने जो उनका एंथुजियाज्म था, हाई स्पिरिट थी, वो सब खत्म हो चुकी थी। I can't stand it any longer, he said. I really shall have a nervous breakdown that will satisfy any doctor. वो कहता है I can't stand mean cannot bear. मैं इसे और नहीं सह सकता। अगर मैं कुछ और दिन जाता रहूँगा तो मुझे सचमुच का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा और ये काफ़ी रहेगा किसी डॉक्टर को सेटिस्फाई करने के लिए। कीप इट अप देन, सेड यूरी। यूरी ने कहा ठीक है, लगे रहो। आई हैव फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू। यू हैव? तुम्हें मिल गया? एल्बर्ट्स फेस लिट अप। एल्बर्ट का फेस चमकने लगता है। ओ गुड, व्हेन कैन आई सी हिम? मैं कब उनसे मिल सकता हूँ? आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू
फॉर टुमारो इवनिंग, यूरी सेड। यूरी ने कहा कल शाम के लिए मैंने तुम्हारी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी है। हियर इज द एड्रेस, और ये एड्रेस है। ही हैंडेड एल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर। उन्होंने एक पीस ऑफ पेपर दिया जिस पे कि एड्रेस लिखा था, डॉक्टर आर्न्स्ट व्हील। इज ही अ स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल? क्या वो नर्वस ट्रबल्स का स्पेशलिस्ट है? आस्क्ड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने पूछा। नॉट एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड। यूरी कहता है नहीं, वो स्पेशलिस्ट नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक। लास्ट वीक ही उसने अपना डॉक्टर वाला एग्ज़ाम क्लियर किया है। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, और तुम हो सकता है उसके पहले ही पेशेंट हो। यू न्यू हिम एज अ स्टूडेंट देन, तो फिर तुम उसे स्टूडेंट की तरह जानते हो। आई हैव नोन आर्न्स फॉर ईयर्स, मैं बहुत टाइम से, सालों से उसे जानता हूँ। यूरी हेजिटेटेड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। ही इज़ नॉट अ फूल, ही वॉर्न्ड एल्बर्ट। वो मूर्ख नहीं है, उसने एल्बर्ट को वॉर्न किया। व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा? डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज, तुम उसे धोखा देने की, पुल द वूल ओवर हिज आइज मीन्स टू बी फूल हिम, उसे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करना, धोखा देने की कोशिश मत करना। दैट्स ऑल। बी फ्रैंक विद हिम बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट व्हाट यू हैवंट। नोट दैट, बस तुम ये समझ लो कि दिखावा मत करना, जो तुम्हें नहीं है उसको होने का दिखावा मत करना। यू डिसीव्ड एनीवन, यूरी एडिड। तुम किसी को डिसीव भी नहीं कर सकते। डिसीव मीन धोखा नहीं दे सकते। यूरी ने कहा यू आर द वर्ल्ड वर्स्ट लायर, तुम संसार के सबसे बुरे झूठ बोलने वाले, यानी कि तुम में झूठ बोलने की एबिलिटी नहीं है। एल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वॉन्डरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर। अगला पूरा दिन एल्बर्ट ने डॉक्टर से क्या बात करेगा इसके बारे में सोचते सोचते बिता दिया। When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he really was quite nervous. और जब उसका अपॉइंटमेंट का दिन आया तो वो इतना चिंतित ऑलरेडी हो चुका था कि वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया। I don't really know how to describe my trouble, Dr. Whale, he began. एल्बर्ट ने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी प्रॉब्लम आपको कैसे बताऊं। डोंट ट्राई, सेड द यंग डॉक्टर विद अ फ्रेंडली स्माइल। उसने कहा कोशिश भी मत करो, बहुत ही फ्रेंडली मैनर में स्माइल करते हुए डॉक्टर ने कहा। यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी अ हिस्ट्री ऑफ द केस, क्योंकि यूरी ने मुझे केस की हिस्ट्री ऑलरेडी बता दी है। ओह, व्हाट डिड ही से, क्या कहा उसने? ओनली दैट यू वांट मी टू थिंक यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन and say that you mustn't go back to that school. ये बताया है कि तुम्हें एक नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है और तुम उस स्कूल में वापस नहीं जाना चाहती। और डियर, एल्बर्ट्स फेस फेल, ही shouldn't have told you that. एल्बर्ट एकदम से उदास हो जाता है, फेस लटक जाता है। यूरी को तुम्हें ये नहीं बताना चाहिए था। Why not? Isn't it true then? क्यों, क्या ये सच नहीं है? Yes, that's the trouble. हाँ, यही तो मुसीबत है। नाउ यूल से देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद मी, अब तुम कहोगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल, और मुझे कहोगे कि स्कूल वापस चले जाओ। डोंट बी सो श्योर ऑफ दैट, सेड द डॉक्टर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रिटी श्योर यू आर इन अ नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल। इतना श्योर होने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर ने कहा, बल्कि सच्चाई तो ये है कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम स्कूल के बारे में सच में नर्वस स्टेट पे पहुंच चुके हो। बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, सेड एल्बर्ट। व्हाई डाइड? हाउ कैन यू नो दैट? तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। कम टू सी मी अबाउट दिस इफ यू हैडंट बीन प्रीटी क्लोज टू अ नर्वस ब्रेकडाउन, दैट्स वाई। क्योंकि तुम मुझसे मिलने ही नहीं आते अगर तुम नर्वस ब्रेकडाउन की स्टेट के क्लोज ना होते, इसलिए। नाउ सेड द डॉक्टर ब्रिस्कली, इफ आई सर्टिफाई दैट यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर अ वाइल, व्हाट विल यू डू? अब अगर मैं तुम्हें ये सर्टिफाई करके दे दूं कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला है और तुम्हें स्कूल से दूर रहना चाहिए, तो तुम क्या करोगे? I'll go to Italy, said Albert. Albert ने कहा मैं इटली चला जाऊंगा, to Milan where my parents are. And what will you do there?
वहाँ मिलान के लिए चला जाऊँगा जहाँ पे मेरे पेरेंट्स भी रहते हैं। और वहाँ पे तुम करोगे क्या? आई ट्राई टू गेट इन टू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट। मैं इटालियन कॉलेज में या फिर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लूँगा। हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा? बिना डिप्लोमा के कैसे मिलेगा? आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क एंड परहैप्स दैट विल बी इनफ। मैं अपने मैथमेटिक्स टीचर से कहूँगा कि मुझे कुछ लिख कर दे दे इसके बारे में, और शायद वो पर्याप्त होगा मुझे एडमिशन दिलवाने के लिए। आई हैव लर्नड ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल एंड अ बिट मोर, ही एडिड व्हेन डॉक्टर वेल लुक डाउटफुल। जब डॉक्टर वेल को ये डाउटफुल लगा कि क्यों देगा मैथ्स टीचर उसे ये सब लिखकर, तो उसने बताया कि मैंने सारा मैथ्स पहले ही सीख लिया है जो उन्होंने पढ़ाया है, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा ही सीख लिया है, इसलिए वो मुझे लिखकर दे देंगे। वेल इट्स अप टू यू, ही सेड। डॉक्टर ने कहा ये तुम पर है। आई डाउट इफ़ इट विल कम ऑफ। मुझे तो शक है कि ये तुम्हारा जो प्लान है वो सक्सेसफुल होगा। कम ऑफ मीन successful, but I can see you are not doing yourself or anyone else much good by staying here. लेकिन म्यूनिक में रुककर ना तो तुम्हारा कुछ अच्छा हो रहा है, ना ही किसी दूसरे का अच्छा तुम कर रहे हो। How long would you like me to say you should stay away from school? Would 6 months be all right? अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कितने दिन तक स्कूल से दूर रहना है, मैं कितना लिख दूँ? क्या 6 मंथ्स काफ़ी रहेंगे? दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू। एल्बर्ट कहते हैं अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपकी बहुत काइंडनेस होगी। इट्स नथिंग, आई जस्ट ओनली स्टॉप बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ, सो आई नो हाउ यू फील। कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं खुद अभी स्टूडेंट रहा हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कैसा फील होता है। Here you are. डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट एंड द बेस्ट ऑफ लक। ये लो, डॉक्टर वेल उसे सर्टिफिकेट देते हैं और बेस्ट ऑफ लक भी बोलते हैं। हाउ मच? मैं आपको कितनी फ़ीस दे दूँ? नथिंग। इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू अ मील। कुछ नहीं, फीस नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे पास कुछ स्पेयर मनी है, इनवाइट यूरी टू अ मील, तो यूरी को मील के लिए इनवाइट कर लो। ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड यूअर्स टू, आई थिंक। वो मेरा भी अच्छा दोस्त है और तुम्हारा भी अच्छा है, ऐसा मुझे लगता है। तो हम तीनों के लिए एज अ पार्टी मील कर सकते हैं। एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर। एल्बर्ट के पास स्पेयर में कोई मनी नहीं था, बट ही प्रिटेंडेड ही हैड। लेकिन उसने दिखावा, प्रिटेंडेड मीन दिखावा किया कि उसके पास है। एंड टुक यूरी आउट टू सपर, और वो यूरी को और डॉक्टर वेल को सपर के लिए ले जाता है एज अ पार्टी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको पार्ट 1 अच्छे से समझ आया है। आज हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की हमारे चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल की। तो इसमें आपने देखा कि किस तरह से स्कूल लाइफ में हमारे फेमस फिजिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन स्ट्रगल करते हैं। हिस्ट्री सब्जेक्ट में वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं क्योंकि उन्हें याद करके लिखना पड़ता है और क्रैम करने में वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। मैथ्स सब्जेक्ट उन्हें बहुत अच्छे से आता था, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे वो मैथ्स में। किसी तरह से अपने फ्रेंड यूरी की हेल्प से वो सर्टिफिकेट डॉक्टर से बनवा लेते हैं। आगे क्या होता है वो हम देखेंगे पार्ट 2 में, और हम इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन इन द पार्ट 2. Till then, stay home, stay safe and keep learning.